Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 41, that is while loops. Okay, so as always I've created a folder with the chapter number, that is chapter 41, and inside this folder we have two files, one for the HTML that is named index.html, and inside this file we have a title that specifies chapter number, that is chapter number 41, and inside the body we have paragraph and a script tag. Inside the paragraph we have the chapter name and the chapter number, and in the script I have included the index.js file, which is right over here, where we have some notes for the lecture as always. Okay, so let me collapse the Explorer and run this file with the live server and inspect the page and open the console. Okay, and let me close this file because we don't need it anymore. Okay, so we are good to go. So let's begin. अच्छा जी, while loops हमारा टॉपिक है. डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड while लूप सबसे पहले हम देख लेते हैं. सो फॉर लूप तो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया हमने इसको सीखा हुआ है. सो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मौजूद है. अगर आपने फॉर लूप नहीं पढ़ा या आपको कुछ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं, सो वो प्लीज़ आप पहले फॉर लूप की वीडियो देख लें, ताकि हम जब कंपैरिजन कर रहे हो बिटवीन बोथ, सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों. अगर आपको फॉर लूप का नहीं पता तो आप कंपैरिजन फिर नहीं कर सकते और आपको फिर पता नहीं चलेगा कि हम वाइल लूप की तरफ क्यों जा रहे हैं. अच्छा जी, अ फॉर लूप इज़ एन iteration method that is best used when you know the number of iterations ahead of time. आपको पता है कि लूप को कितनी दफ़ा चलना है. सही है, 100 टाइम्स चलना है, 200 टाइम्स चलना है, 10 टाइम्स चलना है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो. इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन एंड इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे मैंशनड है. ये इनिशियलाइज कर लेते हो, फिर आप यहाँ से एक्सप्रेशन एक लिख लेते हो, एक कंडीशन लिख लेते हो, और यहाँ से इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट भी हो सकता है, जो कि हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. सो आप फॉर लूप की वीडियो निकाल के देख लीजिएगा. अच्छा जी, वाइल लूप अब क्या है? वाइल लूप इज एन आइट्रेशन मेथड दैट इज बेस्ट यूज व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस अहेड ऑफ टाइम. तो अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है कि लूप को कितनी दफ़ा चलना है, तो आप फॉर लूप यूज़ करें. अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप वाइल लूप यूज़ करें. द कंटेंट्स ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, जब तक ये ट्रू है तो आपका क्या लूप जो है वो चलता रहेगा. सो हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम ले लेते हैं फॉर लूप के साथ, जो कि मैं आपको बता देता हूँ. काउंट है हमारे पास 1, उसको हम इनिशियलाइज कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि काउंट लेस देन 10 है. सो आप काउंट को प्लस प्लस करें और अंदर आकर आप जस्ट कंसोल करें काउंट को. ओके, सो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जो है वो नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं. ईजी पीजी. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है कि द इंक्रीमेंट डजंट हैव टू बी प्लस प्लस, बट यू विल सी दैट द मोस्ट ऑफन. सही है, काउंट प्लस प्लस की जगह आप काउंट प्लस 2 कर सकते हैं, काउंट प्लस 5 कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं. लेकिन इंक्रीमेंट हो जाता है जस्ट प्लस 1 अभी के लिए, और मोस्टली आप ऐसे ही देखते हो उसको. अच्छा, सेम प्रोग्राम हम बना रहे हैं वाइल लूप के साथ. अच्छा जी, सो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, वाइल कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन लिख रहे हैं कि काउंट क्या हो, लेस देन 10 हो. तो आप क्या करो, बॉडी के अंदर आओ, काउंट दे दो और काउंट को प्लस प्लस कर दो. ठीक है, ये सिंटैक्स है वाइल लूप का. वाइल कीवर्ड लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिख रहे हैं, और बॉडी के अंदर जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है वो कर रहे हैं. लेकिन इंक्रीमेंट मस्ट आपने कर देना, या डिक्रीमेंट या जो भी है उसको मॉडिफाई करना है आपने इस वेरिएबल को, बिकॉज आप इन्फिनिट लूप ना चला दें. ठीक है, सो हम वापस आते हैं तो वही 1 से 9 तक जो है वो नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं. अच्छा, फॉर वर्सेस वाइल का जो सिंटैक्स है आपने दोनों देख लिए हैं. ठीक है, सो इन समरी द वाइल लूप हैज़ अ लूजर सिंटैक्स. वाइल लूप में कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और लूज है इसका सिंटैक्स, थोड़ा बड़ा आराम से आप लिख लेते हो. एंड द फॉर लूप हैज़ अ मोर रिजिड सिंटैक्स. देख रहे हो ना, ये
हर चीज़ इनिशियलाइजेशन हो रही है, कंडीशन हो रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हो आप या डिक्रीमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसके अंदर, फॉर लूप के अंदर। तो उसका सिंटैक्स थोड़ा रिजिड है। अ व्हाइल लूप एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन टू द वेरिएबल इन द बॉडी। जो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, जैसे ये इंक्रीमेंट कर रहे हो, ये बॉडी के अंदर आप कर लेते हो, किसके अंदर, वाइल लूप के अंदर। वेयर इज एवरीथिंग इज डन इन दी फॉर लूप्स डेफिनेशन। और फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि सारा कुछ यहाँ डेफिनेशन में ही आप कर लेते हो, बॉडी के अंदर नहीं करते चीज़ें। सही है, तो ये एक तरह से डिफरेंस है सिंटैक्स का। अच्छा जी, यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं कि हम कौन सा पिक करें, फॉर लूप और वाइल लूप। ये बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। सो आप यहाँ से मैं कुछ यूज़ केसेस दे देता हूँ, बाकी आप इसी से मिलता जुलता फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। यूज़ अ फॉर लूप टू आइट्रेट ओवर एन अरे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हैं तो आप फॉर लूप यूज़ करें, आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता तो आप वाइल लूप यूज़ करें। अच्छा जी, यूज़ द फॉर लूप टू आइट्रेट ओवर एन एरे। एक एरे को आपने आइट्रेट करना है तो आप क्या करो, आप फॉर लूप यूज़ करो। यूज़ अ फॉर लूप व्हेन यू नो द लूप शुड एग्जीक्यूट एन टाइम्स। आपको पता है कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस, नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या है, एन आपको पता है, तो आप फिर क्या यूज़ करें, फॉर लूप यूज़ करें। यूज़ अ वाइल लूप फॉर रीडिंग अ फाइल इनटू अ वेरिएबल। फाइल्स को हमने रीड नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप फाइल्स को रीड कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, सो आप वाइल लूप यूज़ करें। यूज़ अ वाइल लूप व्हेन आस्किंग फॉर यूज़र इनपुट। यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए वाइल यूज़ करें। लेट्स से एक प्रोग्राम है जिसको आप बार बार रन करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि शॉपिंग है, कोई वेंडिंग आपकी मशीन है। सो आप यूज़र एक आइटम परचेज करता है, आप उससे आप उसको पॉपअप देते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। सही है, तो अगर फिर वो येस करता है तो फिर आप उसको चलाते हो। सही है, और इसी तरह चीज़ें वो ख़रीदता रहता है और आप उसको फिर एंड में मैसेज देते हो। तो इस तरह यूज़र इनपुट के लिए आप वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ वाइल लूप व्हेन द इंक्रीमेंट वैल्यू इज़ नॉन स्टैंडर्ड। सही है जी, अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है यानी प्लस प्लस ये आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कोई और इंक्रीमेंट वगैरह आपके पास आ रहा है तो फॉर सॉरी वाइल लूप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इजी पीजी है, जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंस है थोड़ा, इसकी प्रैक्टिस के साथ आपको आदत हो जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें जो ग्रेट डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर ली हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। यूज़ केसेस देख लिए हैं, सिंटैक्स देख लिया है, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देख लिए हैं, और दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।